हरे कृष्णा। जय हिंद दोस्तों। हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन पढ़ रहे थे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स किया जा रहा था तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें बात हो गई, ठीक है। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ क्लास का और क्या स्टार्ट, ठीक है। और ये कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इधर लाल रंग का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक वगैरह सब कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। चलिए तो हम पढ़ाई वढ़ाई का काम शुरू करते हैं, प्रारंभ किया जाए, भगवान का नाम लेके श्री गणेश हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चन है वही कंबाइंड क्वेश्चन है, जैसा हम लोग क्वेश्चन कुछ कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, कंबाइंड में है, मतलब कि एक ही वैल्यूज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एन ऑयल इंजन वर्क्स ऑन आइडियल डीजल साइकिल। तो सबसे पहला हम लोग को क्या पता चलता है कि एक है डीजल साइकिल, डीजल साइकिल, ओके। आइडियल इंजन वर्क्स ऑन कंबाइंड डीजल साइकिल और दी ओवरऑल कंप्रेशन रेशियो इज 18:1। तो कंप्रेशन रेशियो कितना दिया हुआ है? 18:1 है, मतलब 18 ही है, ठीक है। 18 दिया है कंप्रेशन रेशियो। और द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन केसेस एट सीजेज होना चाहिए एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन सीजेज एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। नहीं समझ में आ रहा होगा, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा हम लोग लैंग्वेज नहीं देखते हैं जनरली, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो हम लोग पहले पीवी डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया वी, और हम लोग इस पे बनाएंगे डीजल साइकिल बनाना है तो हम लोग डीजल बनाएंगे, ओके। 1 2 3 एंड 4। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा। वर्क प्रोड्यूसिंग का हमेशा क्लॉकवाइज होता है। तो 1 2 3 एंड 4 हम लोग ने बना दिया। बोल रहा है ऑयल इंजन वर्किंग ऑन आइडियल डीजल साइकिल लिख चुके हैं। ओवरऑल कंप्रेशन रेशियो इज 18:1 एंड द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन सीजेज एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन 2 से 3 में होता है, इसी में एनर्जी एडिशन होता है, मतलब हीट सप्लाई अंदर होता है, QS सप्लाई यहाँ होता है और QR इधर होता है। तो एट इन कांस्टेंट प्रेशर द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन सीजेड एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन जो है सीजेज मतलब रुक रहा है एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कौन सा है, स्ट्रोक लेंथ कौन सा है? यहाँ V1 से V1 इक्वल टू V4 से यहाँ V2 तक है, V2 लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका 10%, तो 10% क्या इधर से होगा कि इधर से होगा? कॉमन सेंस हमारा बताता है 10% इधर से होगा। तो ये जो V3 यहाँ पे आ रहा है वो 10% है, 10% ऑफ VS है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। और VS क्या है हमारा? V1 माइनस V2 है, ठीक है। ये चीज़ है। V3 का वैल्यू कितना है? 10% ऑफ VS, ये दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो 10% किधर से होगा? 10% इधर से होगा ना, उधर से तो नहीं होगा। तो हम लोग कॉमन सेंस आंखों से देख के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इनटेक कंडीशन आर 1 बार एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कि इनटेक कंडीशन आर 1 बार एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल टू 293 केल्विन, 293 केल्विन। और P1 कितना है आपका? प्रेशर 1 बार, ठीक है। ये दिया हुआ है। द इंजन यूजेज 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर आवर, मतलब प्रति घंटे। तो इंजन यूजेज 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर आवर। तो कुछ V है, V ऑफ एयर है, इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर आवर, आर या आवर जो कहिए आप। आर मेरे टीचर ने बताया था कि आर कहते हैं, आवर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
और गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4। इतना चीज़ दिया है। अब इसी पे दनादन क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कट ऑफ रेशियो क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कट ऑफ रेशियो इज रो इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चंस मतलब लिखे हैं सब कुछ, ये सब जो है हमारे जो सामने लिखा हुआ है सब, इसमें ये सब वैल्यूज दी हुई है। ओके, तो हम लोग से कट ऑफ रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या क्या मिला है, R इज इक्वल टू V1 बाई V2 10 है, 18 दिया है, और रो इज इक्वल टू V3 बाई V2। तो हमसे V3 अगर निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं, और P1 V1 भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किया जाए इसका, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं इसका, हम लोग निकाल लेंगे क्या V1 V2, या केवल रेशियो से सॉल्व किया जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि जब आपको R दिया है और रो निकालना है, मतलब एक रेशियो दिया दूसरा रेशियो निकालना है, V1 नहीं दिया V2 नहीं दिया और V3 निकालना है पड़ेगा, या फिर रेशियो निकालना है, तो आप V1 निकाल सकते हैं, फिर V2 निकाल सकते हैं, फिर V3 निकाल सकते हैं। ये तो कॉमन सा बात है कि PV इज इक्वल टू MRT लगा देंगे तो V1 निकल जाएगा, और P1 V1 वाला जो यहाँ ये आइसेंथैल्पिक वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो V2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला लगा देंगे तो V3 आ जाएगा। लेकिन इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, ये प्रोसेस हमें क्यों यूज़ करें हम, अगर हम लोग शॉर्टकट में काम हो जा रहा है, मतलब शॉर्टकट मतलब समझ में आने वाला, वो नहीं कि कुछ समझ में ना आए, तो हम लोग क्यों उस प्रोसेस से जाएँ। तो उसका सबसे अच्छा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ क्या किया जाता है, जो हम लोग कर चुके हैं यूज़, कि लेट, सबसे पहला कि लेट V2 क्लियरेंस वॉल्यूम VC इज इक्वल टू 1। अब यूनिट नहीं दिया 1 मीटर क्यूब किलोग्राम, मतलब वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होना चाहिए, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ऐसा कुछ नहीं दिया है। हम लोग केवल लेट VC इज इक्वल टू 1, ये टेक्निक है, ये तरीका है निकालने का, ऐसे ही निकलता है। हम लोगों ने VC इज इक्वल टू 1 मान लिया। अब VC जो है क्लियरेंस वॉल्यूम हमें सीधे सीधे पता चल रहा है V2 है, V2 ही है ना, और तो कुछ है नहीं, तो हम लोगों ने इसको 1 मान लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे हम लोग को R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू V1 बाई V2 है, तो मतलब कि V1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 18 V2 माइनस V2, यही है R 18 V1 बाई V2। तो R इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू RV2 यानी 18 V2। तो ये हम लोग निकालेंगे तो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा 17 V2, और V2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना हुआ है, 1 माना है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 17 समथिंग। ठीक है, ये हमारा आ गया VS, और V1 भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है V3 इज इक्वल टू 10% ऑफ VS, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो V3 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, तो V3 सिंस V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 माइनस V2, तो V2 या क्लियरेंस V2 प्लस V3 माइनस V2 ये दिया है, और V3 माइनस V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, V3 माइनस V2 या 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम या क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, V3 माइनस V2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो दिया हुआ है 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम 0.1 VS, ये दिया हुआ है हम लोग को 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। ये वाला लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, V3 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, लेकिन V3 का हम लोग टोटल निकालेंगे तो VC भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कट ऑफ सीजेज एट, क्या बोला है,
द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन सीजेज एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो 10% ऑफ द स्ट्रोक पे तो सीज हो ही रहा है, ये V3 माइनस V2 तो 10% है ही, लेकिन हम लोग को V3 का वैल्यू निकालना है तो क्लियरेंस वॉल्यूम भी जोड़ना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम भी जोड़ना पड़ेगा, और ये वाला तो 10% ऑफ द स्ट्रोक है ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, VC का वैल्यू हम लोग कितना लिया हुआ है, VC इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू V2 लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। V3 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब VS स्वेप्ट वॉल्यूम हम लोग कितना निकाले, 17 निकाले हैं, हाँ, तो हम लोग 17.1 इंटू 17 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 2.7 आ रहा है V3 का वैल्यू। तो हमारे पास V1 का वैल्यू निकल गया, V1 कितना निकला है हमारा, V1 की आवश्यकता नहीं, V2 हम लोगों ने 1 लिया हुआ है, एक ये है, एक ये हो गया, V3 निकाला है। अब हम लोग को कट ऑफ रेशियो निकालने बोल रहा है, तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, V3 बाई V2, V3 हम लोग निकालने हैं, V2 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, तो रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू V3 अपॉन V2, तो 2.7 अपॉन V2 कितना हम लोगों ने 1 माना था, तो कट ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। ओके, ये हो गया कट ऑफ रेशियो। अगला प्रश्न क्या है इसी से रिलेटेड, इसी वैल्यू में, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, इसका थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेकंड पार्ट हम लोग क्या बोल रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, मतलब एफिशिएंसी डीजल निकालने बोल रहा है, ये क्या है, तो थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग को थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूला में दो ही चीज़ की आवश्यकता है, एक तो रो की आवश्यकता है 2.7 हो गया, और दूसरी होती है आर की आवश्यकता और गामा की आवश्यकता, तो गामा दिया ही है, तो हम लोग ये सब अभी मिटा दे रहे हैं, फिर जब आवश्यकता होगी तो फिर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको लिख लेंगे, अभी हम लोग केवल रो की आवश्यकता, तो रो वाला नहीं मिटाएंगे अभी। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस 1, ये तो ऑटो वाला हो गया, इंटू रो टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1, ये होता है, केवल यही फैक्टर डिफरेंट होता है, बाकी सब ऑटो वाला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या रखना है, गामा रो और आर की वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया है, 18 टू दी पावर गामा माइनस 1 यानी 1.4 माइनस 1 इंटू रो टू दी पावर गामा यानी 2.7 टू दी पावर गामा माइनस 1, रो टू दी पावर गामा 2.7 टू दी पावर 1.4 माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे हो, पावर में नहीं है, रो टू दी पावर गामा, ठीक है, माइनस 1 है, ऐसे है ये, समझ गए, ये नहीं कि रो टू दी पावर गामा माइनस 1, नहीं, रो टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है, रो टू दी पावर गामा एक जगह, माइनस 1 एक जगह, अपॉन गामा, तो 1.4 इंटू रो माइनस 1 यानी 2.7 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें, केवल कैलकुलेशन है, तो 2.7 टू दी पावर 1.4 माइनस 1, तो 3.01 आ रहा है ऊपर का, तो कितना हो गया ये, 1 माइनस 3.017 अपॉन ये वाला जो है टर्म कितना आ जाएगा, 18 टू दी पावर 0.4 पहले लिख देखते हैं, ये आ रहा 3.177 इंटू इधर वाला 1.4 इंटू 1.7 2.38 इज इक्वल टू 3.177 इंटू आंसर 3.017 डिवाइडेड बाई आंसर 1 माइनस आंसर, तो ये कितनी एफिशिएंसी आ जा रही है, 0.6009 यानी कि 60.1% ये आ रही है हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल की।
ये तो हमारा है, इनका कितना सेम आंसर आया है, तो हमारा आंसर सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी वैल्यू से रिलेटेड क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इज, बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। तो इस सब की हमें आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा दिया जाए। कूलर से तो ठंडा तो हो रहा है रूम, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो गई क्योंकि रूम बंद हर जगह से, खिड़की वगैरह खोलना पड़ेगा तभी काम होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं आगे, हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे कैसे काम हो। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दी साइकिल। तो ये कट ऑफ रेशियो भी हमारे काम करने, क्योंकि यहाँ एक डायग्राम बनाना है TS वाला, तो हम लोग डायग्राम इसलिए बनाए कॉन्सेप्ट समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो। तो मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पे बना देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया TS डायग्राम, नीचे ऊपर PV नीचे TS। और हम लोग कैसे बनाएंगे कि ऐसे बनता है और ये स्लोप थोड़ा डाउन रहता है और ये स्लोप थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, ऐसा बना, ये हुआ, कुछ ज़्यादा हाई हो गया लेकिन कोई बात नहीं। ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये 1 2 3 एंड 4 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। एक मिनट में वीडियो पॉज करके थोड़ा खिड़की वगैरह खोलूँ, बैंड बज जाएगा नहीं तो मेरा गर्म ह्यूमिडिटी से। ठीक है, तो मैंने खिड़की वगैरह खोल दिया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्लेज आ रहा है कहीं पे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, क्रोध से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता से आपकी चतुराई घट जाएगी और क्रोध से धन लक्ष्मी घटे, दुख से घटे शरीर। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा डीजल इंजन वाला जो हम लोगों ने साइकिल बनाया है। ठीक है, अब क्या है कि ये क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हमें समझ में आए कि हमें करना क्या है। मान लीजिए कि हम ये डायग्राम बना रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम क्यों बना रहे हैं कि हमको समझ में आए कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर की बात की गई है। और ये कई बार बना भी चुका हूँ, बार बार बनाते भी रहूँगा। T मैक्स बोला गया है क्या है, और प्रेशर मैक्स बोला गया है निकालने के लिए कि ये क्या है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि T मैक्स का मतलब है कि आपका P मैक्स का मतलब है प्रेशर 2 = 3, P2 = P3 निकालना है। ठीक है, और टेम्परेचर मैक्सिमम का मतलब है कि T3 निकालना है। तो यही दो चीज़ निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग कितना भी विद्वान हो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्वान टीचर लोग बार बार बनाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, समझ में आए। तो अब हम लोग इसका निकालने का तरीका देखते हैं। तो प्रेशर, ये 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है, 1 से 2 प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हो सकता है कि P1 या P2/P1 = V1/V2, और उसके आगे हम लोग लिखेंगे टू द पावर क्या होता है, ऑल्सो T2/T1 = V1/V2, और इसका भी कुछ पावर होता है, हम लोग लिखेंगे उसको। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हर जगह यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे सिंपल टेक्निक यही है कि यहाँ पे रख दीजिए गामा और यहाँ रख दीजिए गामा -1, बस। इस फार्मूला का सबसे ईजीएस्ट वर्जन यही है, और इसके अलावा कोई वर्जन मैंने तो अब तक नहीं देखा, इससे ईजी वर्जन आपको मिला हो। ठीक है, प्रेशर वाले में गामा, टेम्परेचर वाले में गामा -1, इतना रख देना। अब तो हम लोग को V1/V2 पता है, V1 V2 अलग अलग नहीं पता, वो RC है। तो V1/V2 कितना है आपका, R है, मतलब कंप्रेशन रेशियो है। तो P2 क्या आ जाएगा आपका, P2 = P3 = मैक्सिमम प्रेशर, ये तो एक ही बार में निकल जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर = अपॉन P1 P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक बार है ना, तो 100 किलो पास्कल। ठीक है, 100 किलो पास्कल है, या बार में ही रहने देते हैं, 1 बार। ठीक है, एक बार हो गया, इंटू V1/V2,
ये कितना है 18 है, 18 टू द पावर गामा, गामा का वैल्यू कितना दिया 1.4, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा ये, तो ये 1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग एक स्टेप में कर देते हैं, टाइम जगह वेस्ट नहीं करेंगे, इंटू 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18 टू द पावर 1.4, 18 टू द पावर 1.4 57.19, तो 57.19 बार या 57.2 बार आ रहा है। तो ये तो हमारा एक बार में सॉल्व हो गया कि PT इक्वल टू P3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 2 स्टेप लगेगा। उसमें क्या है कि अब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो T2 पहले निकालेंगे, फिर T3 निकालेंगे, T3 का फार्मूला हम लोग बाद में लिखेंगे। T2 इज इक्वल टू T1 कितना है 293 है, 293 इंटू V1/V2 यानी 18 टू द पावर गामा माइनस 1 यानी 0.4 है। तो ये हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 18 टू द पावर 0.4 इंटू 293, तो 931 आ रहा है हमारा केल्विन, 931.06 केल्विन। ठीक है, ये आ रहा है हमारा T2, लेकिन हमें T2 नहीं निकालना, हमें T3 निकालना है। अब देखिए 1 से 2 तो हमारा पता है, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने यूज़ कर लिया, 2 से 3 जो प्रोसेस है उसमें फार्मूला बदल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और हमें पता है कि सिंस PV इज इक्वल टू MRT, ये तो हम जानते ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और प्रेशर कांस्टेंट है, और M1 के लिए मान लीजिए R कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, तो P/MR इज इक्वल टू T/V या V/T, तो हम लोग को पता चल रहा है कि T/V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब हुआ कि T1/T2 इज इक्वल टू V1/V2, और ये तो V1/V2 है, यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ भी 2/3 कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि T3 निकालना है हमें, तो T3 इज इक्वल टू T2 इंटू V3/V2, ये निकालना है। अब V3/V2 क्या है हमारा, हम लोगों ने कुछ रो टाइप का निकाला था जिसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2.7 आई थी, 2.7 थी, तो हम लोग सीधे सीधे इसको T2 इंटू T2 कितना आया हमारा 931 आया, 931.06 इंटू 2.7 इज इक्वल टू इंटू 2.7 2513.85, तो आ रहा है हमारा T3 का वैल्यू 2513.85 केल्विन। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये T3 का वैल्यू आ रहा है, तो हमारा T3 का वैल्यू आ गया क्लियर कट। और इसको डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग निकाल लें तो -273 कर देना, -273, तो 2240 डिग्री सेल्सियस या 2241 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। T3 इज इक्वल टू 2241 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T3 का वैल्यू ये दोनों आ गया। ओके, अब हमारा P मैक्स भी निकल गया 57.19 बार, और T3 भी मैक्स निकल गया, ये भी निकल गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्या पूछ रहा है। वर्क डन इन न्यूटन मीटर इज, वर्क डन का कुछ बात किया जा रहा है यहाँ पे, वर्क डन का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सफाई करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत लंबा जाने वाला है, और हम लोग उसको ही उसके अनुसार काम करेंगे। इन न्यूटन मीटर, तो अब मुझे नहीं लगता कि इस डायग्राम की आवश्यकता है, इसे भी मिटा देना चाहिए क्योंकि ये जगह ले रहा है अभी हम लोगों का। अब मुझे नहीं लगता कि हो गया, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग से बोल रहा है वर्क डन इन न्यूटन मीटर, तो वर्क इन न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है इज इक्वल टू वाट, तो मिटाना नहीं चाहिए था मुझे मिटाना नहीं चाहिए था,
यही अभी आवश्यकता पड़ गई, जैसे ही मिटा दिया, तो ऐसा होता नहीं है, अब हो गया, बना दिया जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका वर्क डन में क्या है कि यहाँ पे आपका हीट सप्लाई हो रहा है, QS, यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये हमारा वर्क इनपुट है और यहाँ पे वर्क आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हीट सप्लाई तो हो रहा है, साथ साथ यहाँ पे कुछ वर्क भी लग रहा है, वर्क भी इनपुट है, वर्क 2 से 3। और ऑटो में यही वर्क 2 से 3 नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 हो जाता है। तो हमारा 3 वर्क इंटरेक्शन है, एक 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। ये पॉइंट करने वाली बात ये है और हम लोग उसका निकालेंगे। तो हमें पता है कि 2 निगेटिव वर्क है, ये वाला, और एक नेगेटिव वर्क है, मतलब कि ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क है, तो ये भी वर्क का डायरेक्शन उस साइड हो गया। ओके, वर्क 2 से 3। तो हम लोग का जो नेटवर्क निकलेगा, नेटवर्क हो जाएगा, वो होगा वर्क आउटपुट, वर्क ऑफ 2 से 3 माइनस प्लस वर्क ऑफ 3 से 4 माइनस वर्क ऑफ 1 से 2। तो एक निगेटिव है, ये वर्क देना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंशन से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब वर्क हो रहा है। ठीक, तो वर्क आउटपुट ये वर्क 1 से 2, वर्क 3 से 4। ओके, अब इसमें कुछ करना नहीं है कि अलग से फार्मूला, सारे प्रोसेस का एक फार्मूला होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला होता है, कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला होता है, एडियाबैटिक का होता है, हमें बस फार्मूला रख देना है। तो 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, हमें पता है कि वर्क ऑफ कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, PdV है ना, तो P इंटू dV, V3 माइनस V2, P2 या P3। ठीक है, P2 या P3, ये हो गया हमारा। ठीक है, वर्क ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हो गया, वर्क ऑफ एडियाबैटिक हो जाता है आपका, क्या होता है आपका वर्क ऑफ एडियाबैटिक, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, यही होता है हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था। तो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। और ये क्या होता है, P इनिशियल या P फाइनल, P इनिशियल रख के हम लोग करते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पुट कर देंगे ऐसे। तो वर्क ऑफ 2 से 3 देखा जाए तो क्या आ जाएगा आपका, वर्क ऑफ 2 से 3, वर्क ऑफ 2 से 3 निकाला जाए तो यह आ जाएगा P2। अब हम लोगों ने P2 कितना निकाला था, 57.2 बार था, P2 इज इक्वल टू 57.2 बार। ओके, और ये हो गया, तो P2 इंटू V3 माइनस V2, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, P2 V3 बाई V2 माइनस 1, या P2 इंटू रो माइनस 1, ये कर सकते हैं। रो का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, 2.7 था, रो इज इक्वल टू 2.7। तो P2 है ये, तो हम लोग इसको लिखेंगे 57.2, ये बार में है, इसको हम लोग किलो पास्कल में चेंज करेंगे, इंटू 10⁻³ इंटू 2.7 माइनस 1। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 57.2 E3 इंटू 1.7, 97240। तो ये आ रहा है हमारा 97240
50। ठीक है, अब ये तो हम लोग किलो पास्कल में निकाला है, हमें किस में निकालना है, न्यूटन मीटर में है, तो इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10⁻3। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पास्कल में चेंज किया, तो ये हमारा आ गया वर्क ऑफ 2 से 3। इसको बॉक्स बना ले रहे हैं, बाकी मिटा भी दे, इसको नहीं मिटाना है, ये हमारे काम आएगा यहाँ पे रखने में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग वर्क ऑफ 3 से 4। वर्क ऑफ 3 से 4 क्या है, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ। तो 3 से 4, तो 4 का जो प्रेशर है ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले इसका फॉर्मूला हो जाए P4V4 माइनस P3V3 अपॉन गामा -1, ये होगा। और P4 का फॉर्मूला तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है 1 से 4 या 3 का यूज़ किया जाए। 3 से 4 देखते प्रेशर, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो P3 अपॉन P4 निकालना ना, P4 अपॉन P3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 टू दी पावर गामा, ये होता है। और V3 अपॉन V4 मतलब V3 अपॉन V1 हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको ये लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, इसके आगे हम लोग फिर बिठा देंगे इसको जगह, P4 अपॉन P3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V1 टू दी पावर गामा। ओके, ये लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है इसके आगे कि P4 अपॉन P3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1 टू दी पावर गामा। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है P4 बाई P3 इज इक्वल टू V3 बाई V2 क्या होता है, रो होता है हमारा, रो इंटू 1 अपॉन R टू दी पावर गामा, तो रो अपॉन R। तो P4 इज इक्वल टू P3 कितना है हमारा, P3 है 57.2 बार, P2 इज इक्वल टू P3, तो 57.2 इंटू 10 टू द पावर 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को न्यूटन मीटर में निकालना, किलो न्यूटन मीटर में नहीं, इंटू रो यानी 2.7 डिवाइडेड बाई 1.4 टू द पावर R है, 1.4 नहीं है 18 है, 18 टू द पावर 1.4। तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा P4 का वैल्यू। तो देखा जाए कितना आता है, 2.7 डिवाइडेड बाई 1.4, कुछ तो गलत है, नहीं 18 है, सॉरी, हाँ 18 गलत नहीं है, ठीक है सब, 1.4 इंटू 57.2 E5, तो आ रहा है 40 बार आ रहा है हमारा, इनका 4.0 कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया है, कुल मिला जुला के हम लोग का आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 4 बार आ रहा है। ठीक है, हमारा कुछ इधर उधर नहीं हुआ, एकदम सही है, 4.017 बार, तो 4.02 बार आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा P4 का वैल्यू। P4 का वैल्यू आ गया। अब P4 का वैल्यू हम लोगों ने क्यों निकाला है, अब हम लोग ये सब मिटा के इसमें भरेंगे। ठीक है, तो ये सब मिटा दिया जाए, ये सब बीच का प्रोसेस हमारे अभी काम का नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। ओके, अब क्या करेंगे कि ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो P4V4, अब इसको भी मिटा दिया, ये भी बाधक बन रहा है, तो P4V4 तो 4.02 इंटू V4 कितना आ रहा है आपका, V4 है V1 के बराबर, V4 है V1 के बराबर। फिर हम लोग को क्या करना होगा, V1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, V1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले ही निकाल लिए रहते तो अभी हम लोग को इतनी कठिनाई नहीं होती। P4 इज इक्वल टू 4.02 बार, P4 इज इक्वल टू 4.02 बार। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दे रहे हैं और हम लोग जो काम का चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, बाकी मिटा देते हैं।
और ये फार्मूला अभी हम लोग यूज़ करेंगे। थोड़ा साफ़ हो गया हमारा जगह, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ दिया हुआ है यहाँ पे 100 मीटर क्यूब पर आवर, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है जो अंदर आ रहा है, तो कब आता है, सक्शन स्ट्रोक में आता है। वीएस का वैल्यू दिया हुआ है, ये एक्चुअली वीएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको भी मिटा दिया जाए, अभी हम लोग इस पे आएंगे, इसको भी यूज़ करेंगे VW304 को। तो हम लोगों ने क्या किया था कि 1 साइकिल के लिए एयर है, तो एयर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, V1 माइनस V2 जो दिया है, ये V1 माइनस V2 है सक्शन। हाँ, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर आवर, ये है हमारा। और ऑल्सो V1 इज इक्वल टू कितना है, 18 ऑफ V2 है, तो 17 V2 इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर आवर। तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, V2 आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 17, 5.88 मीटर क्यूब पर आवर। याद रखिएगा यूनिट क्या है, अभी आगे हम लोग काम आएगा। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई कितना, ये 5.88 इंटू 18, तो 105.88 मीटर क्यूब पर आवर। वॉल्यूम का यूनिट याद रखना है, आगे काम आना है। और V1 आ गया, तो V4 के बराबर हो गया, इज इक्वल टू V4। और V3 निकालना है, हमें इसका आवश्यकता पड़ेगी क्या, V3 की। तो हम लोग को पता है कि V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 2.7 इज इक्वल टू, ये हम लोग को दिया है, तो V3 इज इक्वल टू 2.7 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 5.88। तो V3 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, V3 आ जाएगा 2.7 इंटू 5.88, 15.876 मीटर क्यूब पर आवर। यूनिट का इम्पोर्टेंस है। ओके, तो कुल मिला जुला के ये तीनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली जो हमारे काम आने वाली थी, ये भी निकाल लिया, बाकी दोनों चीज़ें भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सब मिटा दिया जाए, ये हमारे काम का नहीं है। अब जितना काम का है उसको उठा के वहाँ पे लिख देना है, तब तो हमारे होगा काम का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं V2 इज इक्वल टू 5.88 मीटर क्यूब पर आवर, V1 इज इक्वल टू 105.88 मीटर क्यूब पर आवर, और V3 इज इक्वल टू 15.876 मीटर क्यूब पर आवर। अब हम लोग ये सब मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे जगह बहुत क्षेत्र है, ये रहने देंगे, ऊपर सॉल्व हो जाएगा जगह पे। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से फॉर्मूला पे आते हैं। वर्क ऑफ 3 से 4 निकालना है, तो P3 V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1, ये हमारा। तो ये हो जाएगा P3 कितना है हमारा 57.2, बार से भी बाद में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इंटू V3 कितना है हमारा 15.876, ये मीटर क्यूब पर आवर है, उसी में रख के सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, माइनस 4.02, बार से अभी चेंज करेंगे हम लोग इसको, इंटू V4 कितना है हमारा V1 के बराबर है 105.88 अपॉन गामा माइनस 1 यानी 1.4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे इसका। तो W3 से 4, पता नहीं क्वेश्चन इस लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू कितना आएगा हम लोग निकाल दिया जाए, तो इंटू 10⁵। अब ये न्यूटन वाले में आ जाएगा, ठीक है, पर आवर में ही रहेगा।
और इस पर आवर को हम लोग अभी नहीं चेंज करना, अगले क्वेश्चन में होगा। तो 57.2 इंटू 15.876 माइनस 4.02 इंटू 105.88 इंटू E5 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये हमारा कुछ आ रहा है 120617। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं आ रहा। 74 इंटू 10⁻², ये हमारा आ रहा है, ठीक है। और हम लोग वर्क ऑफ लास्ट क्या निकालना है, 1 से 2 निकालना है। वर्क ऑफ 1 से 2, वर्क ऑफ 1 से 2 कितना होगा आपका, वही PI/VI, तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। तो आपका आ जाएगा P1 कितना है आपका, P1 कितना दिया है, 1 बार दिया है, तो बाद में इसको चेंज करेंगे। 1 इंटू V1 की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 105.88 माइनस P2V2। P2 का वैल्यू कितना है 57.2 इंटू V2 का वैल्यू 5.88 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1 यानी गामा -1। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 57.2 इंटू 5.88 और 105.88 माइनस आंसर इंटू E5 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये तो खुद ही निगेटिव में आ जा रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 57, निगेटिव ही आ रहा है, तो हम लोग से एडिशन नहीं करते। 57614 इंटू 10⁻3, ये क्या आ रहा है, वर्क ऑफ 1 से 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारे ये वैल्यू। मान लीजिए कि थोड़ा इधर उधर न्यूमेरिकल वैल्यू गलत भी आ जाए तो हम आंसर सही लिख देंगे, बाकी वही चीज़ है। +1206174 E2 प्लस 97250 E3। तो आ रहा है हमारा थोड़ा 160 करके आ रहा है। चलिए जो आंसर है हम लोग लिख देते हैं, तो 400 अधिक आ गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा कुल मिला जुला के, ये सब थोड़ा वैल्यूज इधर उधर हो गया है, इसका आंसर आ जाएगा नेटवर्क वाला आएगा। नेटवर्क जो आएगा वो आएगा आपका 1205.8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर, ये आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हो जाएगा। उसमें बोल रहा है इंडिकेटेड पावर निकालना है। थोड़ा वैल्यू गड़बड़ हो गया, लेकिन बाकी सब मेथड यही है, प्रोसेस यही है। तो 5 नंबर पूछ रहा है, ये सब भी मिटा देना चाहिए, अभी हमें काम का नहीं है अभी। तो पूछ रहा है कि इंडिकेटेड पावर क्या है, इंडिकेटेड पावर क्या आएगा। तो देखिए एक ही पावर मिला है, तो इंडिकेटेड पावर जो आएगा वो होगा IP = ये जो वर्कनेट आया है इंटू वर्कनेट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है हमारा किस में है, मीटर क्यूब पर आवर में है ना, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो इंटू 3600 कर देंगे बस, ठीक है। बस यही करना और कुछ नहीं। और हमारा इंडिकेटेड पावर का वैल्यू आ जाएगा कि 1205.8 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब पर आवर है, इंटू 3600 कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इंडिकेटेड पावर का 33.5 किलोवाट। ओके, ये हमारा इंडिकेटेड पावर का वैल्यू आएगा, ठीक। तो यही क्वेश्चन था हमारा, कनेक्टेड क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब लेक्चर का शायद टाइम ओवर हो रहा होगा और वीडियो कट जाए, जो भी हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर नोटिफिकेशन वगैरह दबा दीजिए। हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू। एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।